बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ बहन भाइयों, आज की वीडियो में उन अलामात और वजूहात के बारे में बताने वाली हूँ जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं, जिनकी वजह से रिज़्क़ के फरिश्ते घर नहीं आते, दरवाज़े से ही लौट जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो घर में गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, बेबरकती और बेरोज़गारी लाती है। हमारी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए आपने बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला सबब रोज़ी की तंगी। हमारे अक्सर बहन भाई अक्सर रोना रोते रहते हैं कि रोज़ी में तंगी है, परेशानी है, रोज़गार नहीं मिल रहा, लेकिन उसका हल तलब नहीं करते, उसका हल तलाश नहीं करते। तो मेरे बहन भाइयों, सुबह देर तक सोना रोज़ी में तंगी लाता है, इसलिए कोशिश करें कि फ़जर के वक्त उठकर नमाज़ फ़जर अदा करें ताकि आपकी रोज़ी की बेबरकती ख़त्म हो जाए। नमाज में सुस्ती और काहली करना भी रोज़ी में तंगी का सबब बनता है। हमारे घरों में एक और सबब टूटे फूटे बर्तन, यानी कांच के टूटे हुए बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन या वो एक्स्ट्रा बर्तन जो हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे घर में तंगदस्ती और परेशानी का सबब बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इतने ही बर्तन घर में रखे जाएं जो इस्तेमाल में आते हों, बाकी या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या टूटे फूटे जो बर्तन हैं वो घर से निकाल दें। हमारे घरों में एक और सबब दांतों से नाखून काटना मोहताजी का सबब बनता है, इसलिए कोशिश करें कि ये अमल ना करें। ऐसे लोग जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन को नाराज़ करते हैं, ऐसी औलाद की रोज़ी भी तंग कर दी जाती है और इसके रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है। और वो शख्स जो झूठी कसम खाता है, झूठ बोलता है, उसकी रोज़ी तंग हो जाती है और उसके घर से भी बरकत उठ जाती है। घर में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कोशिश करें वालिदैन की नाफरमानी बिल्कुल ना करें। नाफरमान औलाद को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नाफरमान औलाद की बख्शिश नहीं होती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आजकल के हालात में हर शख्स परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। इसलिए अक्सर लोग मेहमानों के आमद पर दिल में नाराज़गी का इजहार करते हैं। ऊपर से या मुंह पर तो उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल में उनकी आमद से हरगिज़ खुश नहीं होते। जबकि मेहमान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, वो अपने साथ अपना रिज़्क़ लेकर आता है। इसलिए कोशिश करें मेहमान की आमद पर दिल में भी नाराज़गी का इजहार ना करें, बल्कि आपके पास जो भी मैसर है वो उसके सामने मेहमान नवाज़ी के तौर पर पेश कर दें। आपकी ये दिल से की हुई मेहमान नवाज़ी से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खुश होकर बेइंतहा नवाजेगा। जबकि ये भी एक छोटा सा अमल है कि अगर आप परेशान हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, घर में बेबरकती है, तो आप किसी भी इंसान को या बच्चों को अपने घर पर बतौर मेहमान बुलाएं और आपकी जो भी हैसियत है आप उनके सामने पेश करें। मेहमान को खाना खिलाना अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक पसंदीदा अमल है, इसलिए कोशिश करें कि कोई भी मेहमान जब आपके घर आए तो उसकी मेहमान नवाज़ी दिल से करें, क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क़ अपने साथ लाता है और आपकी सारी परेशानियां अपने साथ ले जाता है। अब बात करते हैं पुराने जूतों और टूटी फूटी चप्पलों की, जो किसी इस्तेमाल में नहीं आती बल्कि घरों की गंदगी में इजाफ़ा करती हैं। इन पुराने जूतों और पुरानी चप्पलों से निजात हासिल करें। ये घर में नहुसत पैदा करती हैं। पहली फ़ुर्सत में कोशिश करें कि जो जूते आप इस्तेमाल नहीं करते वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें और पुरानी टूटी फूटी चप्पलें कचरे में फेंक दें। घर में तंगदस्ती, गुर्बत और अफलास की एक और सबसे बड़ी वजह
گھر میں مکڑی کے جالے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، جس گھر یا دکان میں مکڑیوں کا جالا ہو تو اسے فوراً صاف کرے، کیونکہ ایسی جگہ پر افلاس و غربت اور بے برکتی لازمی آتی ہے۔ یعنی جب بھی آپ کے گھر میں مکڑیوں کے جالے بننا شروع ہو جائیں، آپ نے اسے فوراً صاف کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کپڑوں کی جو ہمارے استعمال میں نہیں آتے، جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے کپڑے جو ہمارے استعمال میں نہیں آتے وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ تو میرے پیارے اور عزیز بہن بھائیوں، جو بھی وجوہات، علامات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو گھر سے نکال دیں، ورنہ غربت کبھی آپ کے گھر سے جائے گی نہیں اور بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی، اور رزق کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کریں، ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان پر اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔